12 जनवरी 2020 का दिन था। शहर की सभी दुकानें बंद थी। सवारियों का आना जाना, यहाँ तक कि कोई पत्ता भी सड़क पर नहीं हिल रहा था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी दिन जॉन ने सोचा सैर सपाटे के लिए बाहर निकला। मन में विचार किया, दोस्त से भी मिलाऊंगा। जॉन ने सूट बूट पहना और घर बंद कर निकल पड़ा। वह शहर की खबरों से अनजान था। जब वह सड़क पर चला जा रहा था, उसने एक लड़की को रोते हुए देखा। पास गया, रोने का कारण पूछा, सुनो तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? कोई जवाब नहीं आया। जॉन लगातार पूछ रहा था पर वो रोए जा रही थी। जॉन ने चारों ओर नजरें घुमाई, सड़क पर कोई नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ, पूरी सड़क वीरान नजर आ रही थी। जॉन ने अपने आप को संभाला और फिर उस लड़की से सवाल किया, देखो तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ। लड़की ने एक खत जॉन की ओर बढ़ा दिया और फिर रोने लगी। जॉन ने खत लिया पर उसे पढ़ा नहीं। उसे बस उस लड़की की चिंता हो रही थी कि वह क्यों रो रही है। उसने लड़की को अपने साथ चलने कहा। लड़की जोर से चीख पड़ी और भागने लगी। जॉन को लगा इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा कर रही है। जॉन ने उसकी मदद करने की ठान ली। वह भी उसके पीछे भागने लगा। तभी देखता है सड़क पर खून से सने पैरों के निशान जो उसी लड़की के थे। जॉन घबरा जाता है। जॉन को लगा उसके पैरों में चोट लगी है, जिसके कारण जहां वह घंटों चल रही है उसके पैरों से खून आने लगा है। लड़की भागे जा रही थी, छुप जाती थी, लेकिन वह आगे बढ़ना बंद नहीं कर सकती। वो उसे फिर से खोजने नहीं दे सकती थी। जॉन अब तक बहुत थक चुका था और हांफने लगा। तभी वो खत उसकी जेब से सड़क पर गिर गया। जॉन को ध्यान आया, ये खत तो उसी लड़की का है। लड़की उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। जॉन ने झट से वो खत खोला। खत पढ़कर उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। खत में लिखा था, The 30th of April 1620, मेरी प्यारी स्वीटी, जब तक तुम तक ये खत पहुंचेगा मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए ये खत लिख रही हूँ। इस शहर का सबसे खूंखार आदमी कल घर आया था। उसने मुझसे कहा तुम्हारी बेटी से मुझे शादी करनी है। मैंने उसे मना कर दिया पर वो नहीं माना और मुझे धमकी देकर गया कि कल बारात लेकर आएगा। इसलिए कल मैंने तुम्हें अपने दोस्त के घर ही रुकने कहा था, ताकि मैं यहाँ सब ठीक कर तुम्हें सबकी नजर से बचा सकूं। अगले दिन वो फिर आया और उसने तुम्हें न पाकर मेरे गले पर चाकू रख दिया। मैंने उसे कुछ नहीं बताया और फिर आगे नहीं लिख पा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाना, यहाँ मत आना। तुम्हारी माँ। खत पूरा खून से सना हुआ था और यह खत 400 साल पुराना था और वो लड़की स्वीटी थी। जॉन कुछ समझ नहीं पा रहा था। स्वीटी को जब खत मिला था वो अपने दोस्त के घर पर थी। खत पढ़कर उससे रहा नहीं गया और वह सीधा अपने घर पहुंची, जहां हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। उसने आवाज लगाई, माँ। माँ आगे बढ़ी तो देखा माँ खून से तरबदर थी, सांसें रुक गई थी। तभी कुछ आहट हुई। स्वीटी ने देखा कुछ लोग दूसरे कमरे में बैठे हैं। उन्होंने स्वीटी को देख लिया। तब से आज तक स्वीटी बस भाग रही है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। आगे आप समझ ही गए हो स्वीटी अब क्या है।